नमो नमः प्रिय छात्राः। अद्य वयं सदाचारः इत्यस्य पाठस्य चतुर्थ-पंचम प्रश्नयोः उत्तराणि ज्ञास्यामः। बच्चों, आज हम चौथे एवं पांचवें प्रश्न के उत्तर जानेंगे। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर, पद माने शब्द, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। कुरुत क्री धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, बहुवचन। क मृत्यु न प्रतीक्षते। अब यहाँ पर मृत्यु जो है वो रेखांकित शब्द है, इसके आधार पर हमने प्रश्न निर्माण करना है। मृत्यु शब्द पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति, एक वचन, इसलिए पुल्लिंग में प्रश्नवाचक शब्द होगा कः। कः न प्रतीक्षते। पिक वॉइस के माध्यम से आप लिखेंगे, मैंने आपको उत्तर प्रेषित किए हुए हैं। कः मृत्यु की जगह आ जाएगा कः। कः न प्रतीक्षते और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ख कलहं कृत्वा नरः दुखी भवति। कलहम ये शब्द रेखांकित है, इसके आधार पर प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है हमने। तो कलह शब्द जो है वो अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में इसका प्रयोग हुआ है। तो कलह को करके नरः दुखी भवति, मनुष्य दुखी होता है। कलह माने झगड़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा किम, क्योंकि ये नपुंसक लिंग शब्द है इसलिए यहाँ पर होगा किम। किम कृत्वा नरः दुखी भवति। आप पूरे वाक्य में लिखेंगे इसका उत्तर। तीसरा है पितरम कर्मणा सेवेत। पितरम माने पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर पितरम जो है वो द्वितीय विभक्ति है, तो हो जाएगा पितृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसके बदले में होगा कम। इसके लिए जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो होगा कम। कम कर्मणा सेवेत। कम कर्मणा सेवेत। अगला व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। व्यवहार में मृदुता श्रेयस्कर है, यानी व्यवहार में मृदुता से मृदुता अच्छी होती है। व्यवहार में मृदुता यानी कोमलता। अब मृदुता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और ये प्रथमा विभक्ति है, इसलिए प्रश्नवाचक शब्द होगा का। तो आप इस तरह से लिखेंगे व्यवहारे का श्रेयसी और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ग सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। अब रेखांकित शब्द है सर्वदा। सर्वदा माने हमेशा, तो सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए। ऋजुता माने सरलता। ऋजुता माने सरलता, तो हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। प्रश्न बनेगा कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो कब के लिए संस्कृत में शब्द है कदा। कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। अगला प्रश्न है प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। प्रश्न के बीच में ये तीन क्रियापद हैं। ये तीन क्रियापद हैं और तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। इनका प्रयोग करके सार्थक वाक्यों का निर्माण करो। रचयत रच धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, बहुवचन। रच रचयता रचयतम रचयत।
प्रश्न मध्य। अब आप देख रहे हैं यहाँ ये क्रियापद दिए गए हैं, इनका प्रयोग हमने करना है इन वाक्यों के साथ। हमने देखना है किस वाक्य के साथ कौन सा क्रियापद लिखना है। तो हम क्लॉकवाइज लेंगे बच्चों, यहाँ से शुरू करेंगे। मनसा मातरम पितरम, मनसा मातरम पितरम च सेवेत। इसके साथ क्या है, मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए, तो मातरम पितरम सेवेत। आगे क्लॉकवाइज चलते हैं। सत्यम प्रियम च ब्रूयात। ब्रूयात माने बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए, तो सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, ब्रूयात। अगला वाचा गुरुम सेवेत। वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए, यानी वाणी से सम्मान करना चाहिए। सेवा अर्थात सम्मान, तो वाचा गुरुम सेवेत, यहाँ पर भी सेवेत का प्रयोग होगा। सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात। अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, कड़वा सच भी नहीं बोलना चाहिए, यानी जिस सत्य से दूसरे की हानि हो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा ब्रूयात, इस पंक्ति के साथ आएगा ब्रूयात। अगला है व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। व्यवहार में कभी भी, कदाचन माने कभी भी, कौटिल्यम कुटिलता, कौटिल्यम माने कुटिलता, कुटिलता न स्यात् नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जनम कर्मणा सेवेत। श्रेष्ठ जन की कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो सेवित आएगा। सेवित कर्मणा माने कर्म के द्वारा। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, औदार्यम स्यात्। अगला है अनृतम प्रियम च न ब्रूयात्। अनृतम माने झूठ, यानी प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोलने से संबंध है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रूयात इस वाक्य के साथ। बच्चों आपको समझ में आ गया, और पिक वॉइस दी है जिसमें समझते हुए उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये वाक्य बनाने हैं, 8 वाक्य हैं, 8 वाक्य आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं, और प्रश्नवाचक शब्द भी बनाने। ये दोनों कार्य पूर्ण वाक्य में करेंगे। धन्यवाद।